मुसलमान के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है। ओबीसी यहाँ सिर्फ वोट काटने के लिए आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 सीट जीत के क्या करेगा वो, आवाज़ भी कैसे उठाएगा। वोट देना जिसको बहुत ज़्यादा से देखा है उसी को देंगे। सीमांचल की महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जाती है किशनगंज विधानसभा सीट सर। ऐसे में हम किशनगंज विधानसभा सीट में एक गांव में खड़े हैं जहां पर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जो है अब नज़दीक आ चुका है। कल प्रचार भी समाप्त हो जाएगा और 11 तारीख को वोटिंग भी है। ऐसे में हम लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या महत्व है। ये क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शफी अहमद। क्या इस गाँव में क्या माहौल है लोगों का, क्योंकि अब देखिए चुनाव भी नज़दीक है, कल प्रचार भी समाप्त होगा, क्या कहेंगे? भैया, इस गांव में यही माहौल है कि लोग यहाँ जो है कैंडिडेट का एक मांग था कि कांग्रेस पार्टी अगर कैंडिडेट बदलती है तो हम लोग भारी बहुमत से भारी मात्रा में वोट करेंगे और कमरुल हुदा साहब को टिकट अगर दे तो हम लोग जिता करके भी उसको विधानसभा भेजेंगे। एक मांग था, उसी हिसाब से करेंगे। ये आपका अपना अधिकार है, ये तो लोगों के मन की बात है। लेकिन वोटिंग का आधार क्या लगेगा? लोग किस आधार पे लोग वोट कर रहे हैं? भैया, अफसरशाही, यहाँ आप थाना में जाइए या कोर्ट में जाइए या आप कचहरी में जाइए या ब्लॉक में जाइए, सब जगह अफसरशाही है। अफसरशाही इतना चरम पर है कि बता नहीं सकते हैं। हम लोग किशनगंज वासी त्रस्त हैं और ये अफसरशाही को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान मिलजुल करके हम लोग महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं इनको वोट करेंगे। ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, ओवैसी का क़यादत की बात करते हैं। ओवैसी सिर्फ मुसलमान भाइयों को बांटने का काम कर रही है। ये हम लोग किशनगंज के पूरे विधानसभा जहाँ जहाँ से लड़ रहे सब लोग बखूबी जान चुके हैं कि ओवैसी सिर्फ मुसलमान को ही बांटने के लिए, वो किन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं, मीडिया वाले आप लोग जान रहे हैं। चरण पे जो है बिहार में जब बम्पर वोटिंग हुई है जी, इसको क्या किस दिशा में देखते हैं? इसमें देख रहे हैं कि सरकार बदलने जा रही है। अति उत्साह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए हैं और सरकार भी बदलेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नहीं मक्कर। क्या लग रहा है? देखिए माहौल तो नज़दीक है, चुनाव भी नज़दीक आ गया। यहाँ पर जो है मुसलमान वोटों की बात होती है, मुस्लिमों को हमेशा वोट बैंक बोला जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मुस्लिम मैंने कांग्रेस को ही चाहता है। कांग्रेस को चाहता है, ठीक है, लेकिन वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल पर आ जाता है। विपक्ष आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है डरा के मुसलमानों का वोट लेती है। नहीं, डरा के नहीं, उसमें तहजीब है, हिंदू मुस्लिम की एकता है, लेके चलता है। क्या नाम हुआ आपका? फिरोज अहमद। हाँ, क्या कहेंगे बताइए? देखिए जी, चुनाव हम नज़दीक है, जी सर, अब तो वोटिंग भी होने जा रहा है, तो वोट तो अपना अधिकार है, जिसको हम देंगे तो गुप्त अधिकार है। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं किस आधार पर वोट देंगे? जी सर, यहाँ पे लोग विकास के आधार पर भी करेंगे, वोट देंगे। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो सरकार अभी चल रही है हिंदू मुसलमान कर रही है, ये कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुद्दा पे आइए, बेरोजगारी ख़त्म कीजिए, रोज़गार दीजिए, महंगाई को कम कीजिए। बस हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं युवा नेता आए जो देश का विकास करे, बिहार का विकास करे अपना। तो यहाँ तो पिछले लगातार 20-25 सालों से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या उनमें विकास नहीं हुआ था? जी हुआ, बिल्कुल हुआ है, मगर हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि 20 साल के बाद अपना सरकार आए, युवा सरकार आए, विकास के रास्ते पे चले। जी, बिल्कुल उम्मीद है। मतलब तेजस्वी जी की या महागठबंधन की क्या बात आपको अच्छी लगी जो आप सरकार बदलाव चाहते हैं? हमको लगे कि वो युवा नेता है, सेम हम लोग के जैसे हैं, और जो है बहुत सारा प्लान भी वो कर रहे हैं रोजगार के बारे में, बेरोजगारी दूर करने, महंगाई के बारे में। जी सर। हाँ, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? चुनाव नज़दीक है। हम लोग तो ज़्यादा कहेंगे नहीं कुछ, बस एक ही कहना है, वोट चोर गद्दी छोर। वोट चोर गद्दी छोर, बस यही कहना है हम लोग क्या का। एसआर से आप लोगों का वोट चोरी हुआ है क्या? बहुत है। क्यों? एसआर में क्या हुआ? लोगों का नाम कटा है, क्या हुआ? मुसलमान के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा है। क्या नाइंसाफी हो रही है? बहुत नाइंसाफी किया है, ऐसा कानून ऐसा लागू किया है, तो क्या कहेंगे? अभी है हम लोग का नेताजी, वही कहेंगे। हाँ, हम बस क्या कहेंगे चाचा? चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या कहेंगे? वही तो, अभी तो चुनाव अभी आने वाला है सामने। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मिलजुल के अपना हिंदू मुस्लिम मिल के वोट डालें। हिंदू मुस्लिम मिल के वोट डालें? हाँ। क्यों? मतलब क्या हम लोग, मतलब क्या आधार है वोट कर, किस आधार पे वोट करेंगे? वोट इस आधार पर करते हैं हम लोग कि हम लोग इतना दिन हम लोग कांग्रेस को चाहें और चाहते हैं अभी भी, हाँ, कि वो रहे और फिर अपना विकास करे। यहाँ तो ओवैसी जी खुद बोलते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमान नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के हम लोग रहते हैं और रहेंगे।
ओबीसी यहाँ सिर्फ वोट काटने के लिए आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 सीट जीत के क्या करेगा वो, आवाज़ भी कैसे उठाएगा। यहाँ चाहिए शिक्षा चाहिए, यहाँ नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, रोज़गार की बात नहीं कर रहा है। आज 20 साल से कोई काम नहीं हुआ है, कितने नौजवान भटक रहा है, यहाँ जा रहा प्लान करके चले जाए बाहर खटने, दिल्ली मुंबई पंजाब इस समय खट रहा है। बिहार का काम, बिहार का वोट बिहार में ही फैक्ट्री चाहिए, जैसे बिहार में वोट मांगता है और गुजरात में जाके फैक्ट्री बनाता है। तो हम बिहारी हैं, बिहार में रह के कुछ करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश जी तो हमेशा बोलते हैं कि हमने ना सबके के लिए बहुत सब काम किए हैं, उनको हित की बात करते हैं। कुछ नहीं किया है, वो आया और बीजेपी का गोद में जाके बैठ गया। वो बीजेपी के साथ रह के कोई काम नहीं किया। फर्स्ट बार आया तो काम किया, लेकिन अब जो है बीजेपी के साथ है, कोई बिहार का काम नहीं हुआ है। कोई काम बिहार में नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इश्तियाक अहमद। क्या चाचा क्या कहेंगे? वोट आ रहा है, वोट नज़दीक आ गया, आप तो वोट भी देंगे। हाँ तो वोट तो देंगे, वोट देना है। जिसको बाप दादा से देखा है उसी को देंगे। बाप दादा से देते हैं कि विकास को देख के वोट नहीं। देंगे, कोई मुद्दा भी रहेगा? बाप दादा से उसको देखा है, बाप दादा से जिसको देखे हैं उसी को वोट हाँ देंगे। उसी को वोट देंगे। चलिए, हमने किशनगंज के कुछ लोगों से बात की गांव के इलाकों में, कि जिन लोगों का कहना है कि लोग हम अपने हिसाब से विकास देखकर या अपने मन के हिसाब से देते हैं। कुछ ऐसे मतदाता मिले हैं जो उनका कहना था कि हम अपने बाप दादा के समय से जैसे जिनको वोट देते हैं उसी को वोट देंगे। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।